गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे सॉफ्ट बॉक्स कैसे बना सकते हैं। मैंने ये 2 सॉफ्ट बॉक्स बनाए हैं विथ 2 स्टैंड विद इन 2000 के बजट। मैंने 2000 रुपये के बजट में 2 सॉफ्ट बॉक्स स्टैंड के साथ बनाए हैं। यही मार्केट में आपको 5-6 हज़ार के आराम से पड़ सकते हैं। मैं आपको लाइटिंग का डिफरेंस दिखाती हूँ। ये विदाउट लाइट है और ये मैंने जो सॉफ्ट बॉक्स बनाए हैं ये उनकी लाइट है। छोटे छोटे चेहरे की डिटेल्स आप देख सकते हैं, सब कुछ विजिबल है, इतनी क्लैरिटी है। ये वीडियो मैंने अपने लैपटॉप पे शूट किया है, इसलिए इसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्डबोर्ड। ये ट्रेपेजियम शेप का मैंने पीस कार्डबोर्ड का काटा हुआ है। फिर हमें चाहिए वैक्स पेपर, एल्युमिनियम फॉइल, ग्लू, पेपर कटर, रूलर, सीजर, ब्लैक टेप, सेलो टेप, ब्लैक चार्ट पेपर। यहाँ पे मैंने 85 वॉट का CFL बल्ब यूज़ किया है। आप चाहे तो ज़्यादा पावर का यूज़ कर सकते हैं बल्ब। ये मैंने वायर और सॉकेट लिया है प्लग के साथ। मैंने इसे PVC एल्बो में अटैच किया हुआ है। ब्लैक टेप से जोड़ के PVC एल्बो में होल करके मैंने वायर को बाहर निकाल दिया हुआ है और एल्बो और सॉकेट को ब्लैक टेप से आपस में जोड़ दिया है। आप चाहे तो छोटा एल्बो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड ट्रेपेजियम शेप का जो हमने काट के रखा हुआ है, इसे हम चार्ट पेपर पे अटैच करेंगे। यहाँ पे पहले मैं कार्डबोर्ड पे ग्लू अटैच करूँगी, अच्छे से ग्लू लगाऊंगी। उसके बाद मैं उसे चार्ट पेपर पे रखूँगी। हमें इस शेप के 4 ट्रेपेजियम चाहिए और एक स्क्वायर चाहिए। अच्छे से पूरे पे ग्लू लगा देंगे। कॉर्नर्स पे स्पेशली हम अच्छे से ध्यान देके ग्लू लगाएंगे, कॉर्नर्स नहीं छूटने चाहिए। अब मैं इसे चार्ट पेपर पे रखूँगी। मैं पहले यहाँ ग्लू कार्डबोर्ड पे लगा रही हूँ और फिर चार्ट पेपर पे चिपका रही हूँ। इससे ईजी हो जाता है। अगर हम पहले ही चार्ट पेपर काट लेंगे तो शेप कभी छोटा या बड़ा निकल सकता है और हमारा चार्ट पेपर वेस्ट हो जाएगा। प्लस अब मैं इसे पेपर कटर से काट रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। सीजर से अगर आप काटेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लस ये ट्रेपेजियम कार्डबोर्ड भी मैंने पेपर कटर से कट किए हैं। सीजर से अगर आप कट करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसके जगह मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर कटर का यूज़ करें। और ये मैंने इसे अलग कर लिया है चार्ट पेपर से। इस शेप के हमें 4 ट्रेपेजियम चाहिए, तो मैंने 4 रेडी कर लिए हैं और जो एजेस रह गई हैं वो मैं सीजर से कट कर रही हूँ। और ये रेडी हो गया है। ये है मेरे चारों ट्रेपेजियम सेम साइज के। साथ ही हमें एक स्क्वायर शेप भी चाहिए ऊपर लिड के लिए। ये है वो। इसका साइज़ है 18.5 सेंटीमीटर। सारे साइड्स 18.5 सेंटीमीटर के हैं। हमारे ट्रेपेजियम का टॉप भी 18.5 है। हमारा बेस 40 सेंटीमीटर का है। हाइट हमारे ट्रेपेजियम की 33 सेंटीमीटर है। अब हम इसे इसका दूसरा जो साइड है उसे एल्युमिनियम फॉइल से कट करेंगे। ये भी मैं वैसे ही अटैच करूँगी जैसे मैंने चार्ट पेपर किया था। पहले मैं कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा लूँगी, फिर मैं उसे एल्युमिनियम फॉइल पे रख के और उसके बाद फॉइल को कट करूँगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर
पेपर कटर यूज़ नहीं करूँगी एल्युमिनियम फॉयल कट करने के लिए। एल्युमिनियम फॉयल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी फट जाता है। अगर आप पेपर कटर का इस्तेमाल करेंगे उसे काटने के लिए तो वो पूरा फट जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सीज़र ही यूज़ करें। और ये पूरा ग्लू लगा दिया है मैंने, और अब मैं इस पे अटैच कर दूँगी इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि एक बार में मेरा पूरा कार्डबोर्ड का पीस कवर नहीं हुआ है फॉइल से। कोई बात नहीं, अब मैं पहले इस शेप को कट कर लूँगी और उसके बाद में छोटा पीस लेके उसे फिर बाकी का पार्ट कवर कर लूँगी। और ये देखिए मैंने सीज़र का इस्तेमाल किया है। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि फॉइल को काटते वक्त 1 या आधा सेंटीमीटर का साइड में मार्जिन ज़रूर छोड़िएगा। एकदम एज टू एज कट मत करिएगा। तो हमें छोटा सा या थोड़ा सा हमें मार्जिन चाहिए ताकि हम उसे साइड पे फोल्ड कर सकें। अब मैं देखिए दूसरा छोटा पीस कट कर रही हूँ बाकी के बचे हुए पार्ट को कवर करने के लिए। अब मैं दोनों जो गैप है उनके बीच का उसे सेलो टेप से कवर कर रही हूँ। जो 2 एल्युमिनियम फॉयल मैंने अटैच किए उन्हें मैं मजबूत रहे इसलिए मैं इसे सेलो टेप से भी अटैच कर रही हूँ। ये हो गया। इसके बाद मैं एजेस क्लीन कर लूँगी, सारे कोने अच्छे से कट कर लूँगी। और ये हमारा पीस रेडी है। इस तरह से हम चारों को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर लेंगे और टॉप लिड को भी कवर कर लेंगे। अब हम इन सारे चारों पीसेस को आपस में अटैच करेंगे। एल्युमिनियम फॉयल की साइड हम सिर्फ सेलो टेप यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करेंगे, ब्लैक या कोई कलरफुल टेप यूज़ नहीं करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक एक कॉर्नर को 3-3 बार सेलो टेप से कवर कर रही हूँ, इसलिए ताकि ये सॉलिड रहे, मजबूत रहे, टूटे मत, इजीली ख़राब ना हो, इसलिए मैं इन्हें अच्छे से कवर करूँगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे कोई भी पीस एकदम सॉलिड नहीं है, बीच में से किसी में फोल्ड है या कुछ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब सारे पीसेस आपस में अटैच करेंगे तो वो एक सॉलिड शेप ले लेगा अपने आप, इसलिए आपको फोल्ड या किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये लास्ट पीस अटैच कर रही हूँ मैं। इस तरह से। और अब हम फाइनल एज को कनेक्ट कर देंगे आपस में सेलो टेप यूज़ करके। अब यहाँ पे मैं अपने लेग्स का यूज़ कर रही हूँ सपोर्ट देने के लिए, लेकिन आप अगर आपके पास कोई है अवेलेबल तो आप किसी भी और इंसान की हेल्प ले सकते हैं, आपका काम इजी हो जाएगा। सेम 3 बार सेलो टेप लगा के मैं उस जॉइंट को भी अटैच कर रही हूँ। अब इसके बाद हम बाहर के जो जॉइंट्स हैं उन पे ब्लैक टेप लगा के उन्हें आपस में जोड़ेंगे अच्छे से। मैं एक साथ 2 सॉफ्ट बॉक्स बना रही थी, इसलिए मैंने दूसरा ऑलरेडी 3 पार्ट्स अटैच करके रखे हुए हैं दूसरे वाले सॉफ्ट बॉक्स से। उसका 4th पार्ट मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी। ये है वो बॉक्स। आप देख सकते हैं 3 साइड्स अटैच हो चुकी हैं। मैंने अच्छे से टेप लगा दिया है 3-3 बार,
और ये मैं फोर्थ साइड पे सेलो टेप ब्लैक टेप लगा रही हूँ। सारे जॉइंट्स मैंने 3-3 बार सेलो टेप से कवर किए हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं एकदम सॉलिड मजबूत सॉफ्ट बॉक्स चाहती हूँ, इसलिए। प्लस जो हम बल्ब यूज़ करेंगे वो ग्लास का होगा। ये यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर शेप था उसमें होल करके हमारे सॉकेट को अंदर इंसर्ट कर दिया है। पीछे की तरफ ब्लैक टेप लगा दिया मैंने, आगे की तरफ वाइट टेप। और अब मैं इसको अपने बॉक्स से अटैच करूँगी। फिर से हम ब्लैक टेप यूज़ करेंगे। मैं कह रही थी कि हम ग्लास बल्ब यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है एकदम सॉलिड होना चाहिए ताकि वो टूटे ना, गिरे ना। अगर गिरेगा तो हमारा बल्ब फूट सकता है और हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छे से सब चीज़ साइड्स को प्रेस करके हम ब्लैक टेप से उसे अटैच कर देंगे। सारी साइड्स को अच्छे से दबा के प्रेस करके आपस में फिर सेलो टेप लगाए ताकि कोई भी गैप ना रहे, ताकि हमारी जो लाइट है वो बाहर से अंदर से बाहर ना जा सके। लीक नहीं होनी चाहिए हमारी लाइट, ना ही हमें ब्लैक टेप जो बाहर है वो अंदर से दिखाई देना चाहिए। ये इस तरह से सारी साइड्स को अच्छे से हम सेलो टेप से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरा कार्डबोर्ड है वो काफ़ी थिक है। मैंने एक फ्रिज का जो कवर होता है वो यूज़ किया है। आप चाहें तो लाइट कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी टाइप का कार्डबोर्ड अवेलेबल हो। अब देखिए ये सारे जॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मैं फिर भी इन्हें सिक्योर करूँगी अच्छे से और टेपिंग करूँगी थोड़ी यहाँ पर। ये जो टॉप स्क्वायर लिड है इसे मैं अंदर से अपने बॉक्स के साथ अटैच नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे बाहर बहुत ही अच्छे से सिक्योरली टेप करूँगी ताकि ये छूटे ना, हमारे बॉक्स से अलग ना गिरे। मैं अपनी विंडो के सामने बैठी हूँ, इसलिए इस समय दोपहर हो गई बनाते बनाते और धूप आने लगी। और ये सारी साइड्स अच्छे से अटैच हो गई हैं। अब हम अपना बल्ब लगा कर देखेंगे। ये 85 वॉट का बल्ब है जैसा मैंने बताया था आपको, और ये काफ़ी हैवी है तो हमें अपना बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये हमने बल्ब अटैच कर दिया है, मैं इसे जला के देखूंगी। और यहाँ पे मेरे सारे वायर्स उलझ गए हैं तो मैं उन्हें सुलझा रही हूँ और फिर मैं उन्हें प्लग इन करके बल्ब जला के दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए जल गया। ये कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट है इसकी। एल्युमिनियम फॉयल की वजह से कितनी अच्छी रिफ्रैक्ट होती है हमारी लाइट। बट अभी भी ये लाइट हार्श है, उतनी डिफ्यूज्ड नहीं है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होकर लाइट नहीं पड़ रही है हमारे ऊपर, इसलिए हम इस पर वैक्स पेपर सामने लगाएंगे। मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए लगा के दिखा रही हूँ, बट मैं इसे सेलो टेप से अटैच नहीं कर रही क्योंकि मुझे बल्ब के लिए अभी चेक करना है बल्ब, और मैं फिर सेलो टेप से उसे अटैच कर दूँगी। बट मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लगाने की वजह से वैक्स पेपर। ये देखिए इस तरह से। और सब कुछ उड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़ैन ऑन है। आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर द क्वालिटी।
मतलब मैं क्वालिटी पे, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है इसलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और ये देखिए मैंने दोनों अपने सॉफ्ट बॉक्स रेडी कर लिए हैं यहाँ पर। अब गाइस अगर आपके पास स्टैंड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप स्टैंड पीवीसी पाइप यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगी। आप शॉप पे जाएंगे और शॉपकीपर को मेजरमेंट देंगे, वो आपको सेम मेजरमेंट के पाइप्स कट करके दे देगा और आपको बस अटैच करने होंगे आपस में। अब यहाँ पे ये टी शेप यूज़ कर रही हूँ 3, एल्बो 4 यूज़ करूँगी मैं। ये 25 सेंटीमीटर के 6 पाइप और ये 50 सेंटीमीटर के 2 पाइप चाहिए हमें। और ये यहाँ पे कनेक्टर है, अगर आपको पाइप कनेक्ट करनी है, लंबी करनी है तो यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं सब चीज़ों को आपस में अटैच करूँगी। ये टी शेप में मैंने दोनों 25 सेंटीमीटर के पाइप डाल दिए हैं दोनों साइड से। और अब मैं दोनों एंड पे फिर से एक एक टी शेप लगाऊंगी, टी शेप का कनेक्टर इस तरह से। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, टी शेप के 3 एल्बोज चाहिए हमें, सॉरी टी शेप के 3 कनेक्टर चाहिए। एल्बोज हमें ई शेप जो होता है उसे एल्बो कहते हैं, वो 4 चाहिए। 25 सेंटीमीटर की 6 पाइप चाहिए और 50 सेंटीमीटर की 2। और ये देखिए टी शेप के दोनों एंड पे मैं 25 सेंटीमीटर की पाइप अटैच कर रही हूँ और उन पाइप के एंड पे एल्बो लगा हुआ है। एक साइड पे दोनों एल्बो को मैं 50 सेंटीमीटर की पाइप से कनेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। और ये देखिए हमारा बेस रेडी हो गया है। अब जो टी शेप सेंटर में है उस पे मैं पाइप लगा दे रही हूँ अपना। ये 50 सेंटीमीटर का दूसरा पाइप है हमारा। और ये देखिए आप चाहे तो कनेक्टर ऐड करके इसे और लंबा कर सकते हैं। अब मैं इसे अपने सॉफ्ट बॉक्स को इस पे खड़ा करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप अटैच कर देंगे इसे और ये हो गया। यहाँ पे रेडी है हमारा सॉफ्ट बॉक्स विथ स्टैंड।